में नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को चोटी रखने पे उतार दी जा रही है तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि एक स्पेसिफिक समाज है जिसको उसके उस समाज के होने के नाते प्रताड़ित किया जाता है। और हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ब्राह्मणवादियों का है और हमेशा रहेगा। मीडिया है ना, इन्होंने पूरा देश का सत्यानाश किया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के गोदी में जाके बैठना चाहिए। ये तो उल्टा एलिगेशन लगा रही है बहुजनों पे कि ये इन लोगों के पास शिष्टाचार नहीं है और एक महिला के साथ इस तरीके से कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं वो लोग। अरे वो गंवार है, हम गंवार नहीं है, हम अम्बेडकरवादी लोग है। किसकी चुटिया उठाई गई, इनको उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं समझ में नहीं आती है। बिना पढ़े आए लोग हैं ये। काम करती है, हम पे लाख रुपए लगाती है। मोदी मीडिया को हमारी पीड़ा को भी कुत्ता के पुत्र बन जाऊंगा। किसकी चुटिया उठाई गई, इनको उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं समझ में नहीं आती है। बिना पढ़े आए लोग हैं ये। वो देख सकते हैं यहाँ पर माहौल बिगाड़ दिया गया है मीडिया, विपक्षी मीडिया के द्वारा। और देख सकते हैं यहाँ पर अबे नीचे रख ले भाई, नीचे रख ले, नीचे रख ले। पार्टी का मेरा रोल है 10 बजे से और काफी लोग इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर। मेरा अनुरोध है कि भारत तो हो चुकी 10 बजे बड़ी रात में जो भी है चालू हो गई। अब कैबिनेट में 8 बजे के ऊपर हो चुकी, काफी लोग खड़ी आने को कैसे उनका करके अब इसको वाइंड अप करने की जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मोदी मीडिया को तो अपना बिड़ रही है। चलो
वो मोदी के गोद में जाके बैठ जाते तुम लोग पूरा देश का सत्यानाश कर दिए। क्या कह रही है आंटी, क्या कह रही है? जो भी मीडिया है ना, इन्होंने पूरा देश का सत्यानाश किया, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के गोदी में जाके बैठना ये तो चाहिए। उल्टा एलिगेशन लगा रही है बहुजनों पे कि ये इन लोगों के पास शिष्टाचार नहीं है और एक महिला के साथ इस तरीके से कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं वो लोग। अरे वो गंवार है, हम गंवार नहीं है, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। क्या क्या कहेंगे, आपकी उम्र कितनी होगी? विधान किया गया है पद की नौकरी छीन के सरकारी संविधान की नौकरी देके अच्छा रिजर्वेशन उनको मिलेगी, बढ़िया जवाब देगी। चलो भाई आओ जनरल वालों को मिलेगी। अगर हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, रिजर्वेशन देने के बाद हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। कहाँ उखाड़ी जा रही है? आप क्यों उखाड़ी गई? आप क्यों हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट में जो हमारी माँ बच्चे वंचित रखा गया है। बहुत बड़े समाज को पानी नहीं पीने दिया गया। बहुत बड़े समाज की महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं दी। ये चाहते हैं जब तक ब्राह्मण जब तक दलित समाज बहुजन समाज मर नहीं जाएगा तब तक इनको जातीय दंश का समझ में नहीं आएगा। चाहते हैं कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो मर क्यों नहीं गए? कितने लोग और मरेंगे जब इन्हें समझ में आएगा कि बहुत लोग मर गए। देखिए, पत्रकार का न जाति होती है न धर्म होती है, ठीक है। मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज तक कैमरे पे नहीं किया था। मैंने आज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लोग हम जैसे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, हम जैसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आज पूरे समाज में आप सभी लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता मैंने आज तक करी है, लेकिन हमारी ऐसी पत्रकारिता पर ये लोग कलंक लगा रहे हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। वो क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, उनसे डिग्री मांगी तो डिग्री के नाम पर वो भगते हुए नजर आए, उनके साथ ही जो है मारने पीटने की बात करके गए। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी होती है कि हर किसी को इंटरनेट में बोलने का अधिकार है। सभी के पास यूट्यूब चैनल है, कोई भी आए, पढ़े, लिखे, ना लिखे, वो आकर कितना भी बोल देता है, ठीक है। और उनका पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अगर इनसे पूछ ली जाए पत्रकारिता में क्या होती है, जिसने भी यहाँ पर पढ़ाई की है वो जानता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जी, ये चाहते हैं कि ये जो एक बार यहाँ पे यूनाइट हुए हैं लोग, यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, वो यूजीसी गाइडलाइंस खत्म हो जाए
और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली ही हियरिंग में उस पर रोक लगाई है वो रोक आर्गुमेंट बनी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आज ये यूजीसी पे है, कल को रिजर्वेशन पे आएंगे, आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज में आपको रिजर्वेशन मिला उसके उस पे आएंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला उसके ऊपर आएंगे। ये सामान्य तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी हेजमनी इतने हजारों साल से बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे और इसी तरीके से इनके जैसे बाप दादा शासन करते आए हैं वो करते रहे। हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया, ये मैं स्वीकार करता हूँ खुले तौर पर। जितने सैकड़ों चैनल है यहाँ पर वो तमाम ये बात कह लगा सकते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने गलत किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ना मैं, ना मेरे बच्चे, ना मेरे आने वाली पीढ़ी ऐसा जातिवाद ना होने दे और ना ही किसी के होते हुए बर्दाश्त। यूजीसी का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ये लोग गवार बताते हुए नजर आ रहे हैं ब्राह्मण में भी। अरे भैया आपने पढ़ने कहाँ दिया? जो भी अपने आपकी पाठशालाएं थी वहाँ पर टीचर कौन थे? ब्राह्मण थे, स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे। बहुत समय बाद क्षत्रियों को मौका दिया, बहुत समय बाद वैश्यों को मौका दिया, क्योंकि इनसे काम करवाना था। 90% वर्ग को सेवक वर्ग बनाया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस देश का? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? आपने देश में 90% आबादी को सेवक वर्ग बना दिया। ये कहा कि ऊपर के 3 वर्गों को आप सेवा करेंगे, ये कैसी बेशर्मी है? अगर आज मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है किसी एक स्पेसिफिक जाति से अगर आया है तो मेरी सेवा करे, मैं मुझसे का बेशर्म कौन हो सकता है? तो इस तरीके के व्यक्ति अगर आज भी इस राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं और मेरे जैसे हजारों पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणवादी नहीं है उनको थूकते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूँ, ब्राह्मणों की हेजमनी नहीं चाहता, मैं किसी समाज की हेजमनी नहीं चाहता। जिसकी जितनी है जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम सबने देखा है कि जर्नलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविक सोसाइटी। जर्नलिस्ट किसी भी ऑपरेसर का पार्ट नहीं हो सकता, पक्ष का विपक्ष का पार्ट नहीं हो सकता, सिविक सोसाइटी का पार्ट होता है। और सिविक सोसाइटी होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी ऑपरेस्ड पार्टी है बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसका संप्रदाय, बिना उसका बर्थ प्लेस, बिना उसका जेंडर देखे हमें न्याय की बात बस चाहे जाओ। अगर आज दलित समाज में आज भी यूनिवर्सिटीज में नंबर काटे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है, अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को चोटी रखने पे उतार दी जा रही है तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि एक स्पेसिफिक समाज है जिसको उसके उस समाज के होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ब्राह्मणवादियों का है और हमेशा रहेगा। व्यक्ति को ब्राह्मणवाद का समर्थन